हर हर महादेव दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। एक बारी पुनः आप सभी लोगों का इस सप्ताह में स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। कल है 8 तारीख यानी कि महाशिवरात्रि और आज है 7। ये वीडियो जो रिकॉर्ड हो रही है ये हो रही है 7 तारीख को। महाशिवरात्रि बेहद ही पवित्र दिन, खास दिन क्यों मनाया जाता है और क्या भ्रांतियां हैं लोगों में, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आखिर शिवलिंग की पूजा महाशिवरात्रि के दिन होती है, उसका क्या महत्व है, ऐसा क्या था उस दिन, किसने सबसे पहले सर्वप्रथम शिवलिंग की पूजा की थी, ये जानना बहुत जरूरी है। भ्रांतियां ये है लोगों में कि महाशिवरात्रि को बहुत से लोग शिव और पार्वती के विवाह के रूप में जानते हैं और मनाते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। भ्रांतियां जो है उसको दूर करना जरूरी है और इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ हूं यहाँ पे। शिवलिंग की सबसे पहले सर्वप्रथम पूजा किसने की, ये भी आज हम इस अपनी वीडियो में आपको बताएंगे। महाशिवरात्रि जो पर्व है वो शांति का पर्व है, क्योंकि शिव जो है वो शांति के देवता है। शिव जो है वो योग के देवता है, ध्यान के देवता है, तप के देवता है। और शिव ने पार्वती को यही कहा था कि महाशिवरात्रि वाले दिन जो है वो मौन रहना चाहिए, मौन रहने से सभी कष्ट जो है वो कटेंगे। लोगों की इच्छाएं जो है, जो मनोकामनाएं लेके जाएगा शिवलिंग पे जल अर्पित करेगा, उसकी मनोकामना पूरी होगी। तो मौन का पर्व है, मौन का व्रत है। अब आइए समझते हैं कि कहानी क्या थी, जो कि शिव पुराण में भी चर्चा करी गई है इस कहानी की। तो होता यह है कि एक बारी जो है वो कार्य क्षेत्र को लेकर, कार्य शक्ति को लेकर जो है वो विष्णु जी और ब्रह्मा जी में जो है वो बहस चल रही होती है, वाद विवाद हो रहा होता है। ऐसे में समस्त देवतागण जो है वो इस विषय को लेकर शिव जी के पास कैलाश पर्वत पर जाते हैं और उनको बताते हैं। शिव जी जो है सभी समस्त देवताओं के इस निवेदन को, इस अनुरोध को स्वीकार करते हैं, प्रसन्न होते हैं और वो ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच एक अग्नि स्तंभ, शिवलिंग का प्राकट्य रूप बता रहा हूं मैं आपको, एक अग्नि स्तंभ के रूप में जो है वो बीच में जो है वो खड़े हो जाते हैं। अब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में ये चेष्टा होती है कि ये जाने कि इसका शुरुआत कहां से है, इस स्तंभ का जो अग्नि स्तंभ है, और इसका जो है वो अंत कहां पे, अंतिम छोर कहां पे। तो ब्रह्मा जी जो है इसी चेष्टा में ऊपर जाते हैं देखने के लिए, पता करते, धीरे धीरे ऊपर जाते देखते हैं कि कहां से शुरुआत हो रहा है। और विष्णु जो है, विष्णु जी जो है वो इसी चेष्टा के साथ नीचे की ओर जाते हैं। दोनों को नहीं मिलता है। तब वो दोनों समझ जाते हैं कि ये जो है वो शिव जी के प्राकट्य रूप का जो है वो स्वरूप है। तब दोनों वहां पे हाथ जोड़कर जो है वो खड़े हो जाते हैं और उस अग्नि स्तंभ जो होता है उसमें से एक सुंदर शिवलिंग की जो है वो शिवलिंग जो है प्रतिबिंबित होते हैं। और पहली बार शिवलिंग, शिव जी कहते हैं कि मेरा पहला निराकार, एक बात और समझ लीजिए, शिव ही एक ऐसे देवता हैं जिनके निराकार और साकार दोनों रूपों की पूजा होती है। ये बात जानना बहुत जरूरी है। तब शिव जी कहते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु जी को कहते हैं कि मेरे निराकार रूप का सबसे पहले पूजा करने वाले आप लोग हैं। और दोनों लोग जो है सबसे पहले शिव के निराकार रूप का जो है वो पूजा करते हैं। उस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि इस दिन शिव जी स्वयं शिवलिंग के निराकार रूप में आते हैं, प्रवेश करते हैं, और जो जाके वहां पे जल दे, जो सच्चे मन से जो है वो शिव की पूजा करे, उसके सभी कष्ट से जो है वो मुक्ति होगी, सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और इस सुख के रास्ते से होते होते जो है वो अंतिम मोक्ष की तरफ जो है बढ़ता रहेगा। तो शिव जी के इस रूप के और इस दिन का जो है वो खास बात यह है कि महाशिवरात्रि के दिन कोशिश ये करिए कि जल तो चढ़ाइए, वो तो चढ़ाना ही है, साथ में मौन रहने की जो एक विधि है उसको भी जो है अपनाना चाहिए, क्योंकि ये मौन का पर्व है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये ज्ञान, हाँ, मौन क्यों रहते हैं ये भी समझ लीजिए। एक बात और है
ये शिव ने जब कहा पार्वती से कि मौन रहना चाहिए, तो मौन रहने से एक चीज और क्या होगी कि आपका ज्ञान, आपकी विद्वत्ता जो है वो आगे बढ़ेगी और कहीं ना कहीं ऊर्जा बचेगी। सोच के देखिए जरा, पूरे दिन में जितना हम बोलते हैं कितनी हमारी ऊर्जा जो है वो बाहर जाती है। तो महाशिवरात्रि वाले दिन कोशिश करें कि मौन रहे, क्योंकि ये मौन का पर्व है। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।